हमारी वाबस्तगी अल्ताफ भाई से हलफ की वजह से नहीं है, हमारी वाबस्तगी अल्ताफ हुसैन भाई से नजरियाती है। हमने अल्ताफ हुसैन भाई के फिक्र और फलसफे को तस्लीम किया है, एक्सेप्ट किया है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि अल्ताफ हुसैन भाई का नजरिया, अल्ताफ हुसैन भाई की फिक्र हमारे जहनों में नहीं, हमारी रगों में खून बनकर दौड़ रही है, और ये हमारी मौत के बाद ही हमसे अलग होगी है, जीते जी इंशाल्लाह अलग नहीं होगी है। अब आप ये देखिए कि पूरा माजी उठा के देख लीजिए, 92 से ले लीजिए, उससे पहले का ले लीजिए, मैं बिलखुसूस 92 की बात करूंगा मैं, कि जिन्होंने भी अल्ताफ भाई को छोड़ा फौज के प्रेशर में, किसी भी वजह से, साजिशों की वजह से, उनमें से कितने लोगों ने बाद में आकर अल्ताफ भाई से माफी मांगी और तहरीक को बाकायदा ज्वाइन किया फिर दोबारा? क्यों? अगर अल्ताफ भाई की जद्दोजहद में, अल्ताफ भाई के नजरिए में, अल्ताफ भाई के फिक्र और फलसफे में अगर कोई ऐसी कमजोरी है, खामी है, तो फिर वो लोग क्यों वापस आए जबकि वो छोड़ के जा चुके थे? क्योंकि उनको मालूम है कि अल्ताफ हुसैन भाई की जद्दोजहद हक और सच्ची जद्दोजहद है। इसको छोड़ना, इसका मतलब है कि कौम को बीच भंवर में छोड़ के जाने के मुतरादिफ है, क्योंकि अल्ताफ हुसैन भाई और मुहाजिर लाजिम मलजूम है। अल्ताफ हुसैन भाई की शख्सियत देख लीजिए, अगर अल्ताफ भाई है तो मुहाजिर है, अगर मुहाजिर और अल्ताफ भाई है तो एमकेएम भी है। अल्ताफ भाई तो जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े जाएंगे, जिस नाम से खड़े जाएंगे, वहां अल्ताफ हुसैन ही रहेंगे। लेकिन अल्ताफ हुसैन भाई के बगैर एमकेएम नहीं रहती, जिसकी ताजा मिसाल पाकिस्तान में गद्दारों का टोला है। आज वो जिसे कहते हैं ना कि इस्तारा बन चुका है कि किसी भी पार्टी के ऊपर जब पाकिस्तान की आर्मी या आईएसआई जब लगाती है या उसके ऊपर कार्रवाई डालती है तो कहा जाता है कि एक और एमकेएम पी बनाई जा रही है इस पार्टी के अंदर। ठीक है ना, ये इस्तारा मुल्क की तारीख में ये मिसाल के तौर पे पेश किया जाने लगा है। जी जी, कि जनाब तहरीक इंसाफ के अंदर भी अब एक नई एमकेएम पी बन रही है, तो अब तो डूब बनना चाहिए, क्योंकि जहां अल्ताफ भाई होते हैं ना, वहां ये पी बी सी डी ये नहीं होती, वहां सिर्फ MQM होती है, दैट्स इट। अभी आपने कहा कि जनाब हर जगह, हर शहर, हर गली कूचे में और जनाब ये अल्ताफ भाई के नारे लगे हैं 14 अगस्त के मौके पर, जो लोगों को बाहर निकलने का मौका मिला है। अब ये भी इस बात की एक दलील है कि अल्ताफ भाई की मोहब्बत कहां तक पेनिट्रेट हो चुकी है। महफूज भाई, ये दुश्मनों को समझने की बात जरूरत है। इसको पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम को, पूरी की पूरी आर्मी के फौजी जनरलों की जो एक किचन कैबिनेट है, इनकी भी इस्टेब्लिशमेंट की, जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट उनकी भी एक किचन कैबिनेट है, उनको समझने की जरूरत है कि अल्ताफ हुसैन भाई की मोहब्बत कहां तक पेनिट्रेट कर चुकी है, कि जिन बच्चों की पैदाइश ही 2000 की है, 2000 की। अल्ताफ भाई तो 91 में दिसंबर में पाकिस्तान छोड़ चुके थे, उन्होंने अल्ताफ भाई को देखा नहीं है सामने से। हम और आपने तो फिर भी अल्ताफ भाई को देखा, अल्ताफ भाई को मिले हैं अल्ताफ भाई से। अल्ताफ भाई ने, हम मतलब फिजिकली भी हमारा अल्ताफ भाई से इंट्रोडक्शन हुआ है वहां पर पाकिस्तान में भी, लेकिन इन्होंने तो देखा ही नहीं है बच्चों ने। तो ये बच्चे फिर किस वजह से अल्ताफ भाई के नारे लगा रहे हैं? और जबकि उन नारों से भी अल्ताफ भाई तो कारकुनों को हलफ से आजाद कर चुके थे। तो फिर चले ओवरसीज को छोड़ दें, पाकिस्तान के अंदर जहां जुल्म और सितम का बाजार गर्म है मुहाजिर कारकुनान के ऊपर, अल्ताफ भाई के चाहने वालों के ऊपर, वफा परस्तों के ऊपर, तो वहां पर भी आज अल्ताफ हुसैन भाई के नारे लग रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अल्ताफ भाई को कारकुनान सिर्फ हलफ की वजह से नहीं, और बल्कि कारकुनान को छोड़ दें, ये तो आम बच्चे हैं, गली के नौजवान हैं, ये तो जिन्होंने हलफ भी नहीं उठाया, जो तहरीक के पास अब तक वो रुकूम शायद नहीं होंगे, वो तो फिर मैं आपकी बात में इजाफा करूं, फिर भाई आपकी बात में मैं इजाफा करूं इस बात का कि आप जैसे कि आपने कहा, तो ये वो बच्चे हैं। एक थ्योरी पाकिस्तान में ये दी जाती है कि अल्ताफ हुसैन भाई का जो जनरेशन थी, जो वो एज ग्रुप था, अब वो क्योंकि खत्म होने की तरफ जा रहा है, वो उम्र के उस हिस्से में चले गए, तो ये चीज खत्म हो रही है। लेकिन इन बच्चों की वीडियो से, इन चीजों से ये बात साबित होती है कि नजरिया चलता रहता है। और जैसे आपने बताया कि ये वो बच्चे हैं जो जिन्होंने ना कभी अल्ताफ भाई को देखा, ये तीसरी जनरेशन है, और ये तीसरी जनरेशन खुद ब खुद ये काम कर रही है। जी सर भाई आप ये देखें, ये असल में अकल के अंधे हैं ये, ठीक है ना। इनके पास शायद या तो इल्म की कमी है या ये तारीख से नावाकिफ है। देखें, जो नजरियाती जद्दोजहद होती है ना, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, मजहबी लेवल की हो, मुआशी लेवल की हो, समाजी लेवल की हो, वो जिस वक्त वो नजरिया फैल रहा होता है ना, नजरिया देने वाले की मौजूदगी में, उस वक्त शायद उसकी तादाद कम होती होगी, लेकिन सच्चे नजरिए की तादाद हमेशा बढ़ती ही रहती है। मैं इसकी मिसाल यूं दूंगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले उनकी जिंदगी में कितने थे?
12 से 22 से सही। कितने थे उनकी तादाद, 22 ठीक है ना, 27 लोग थे ज्यादा। जी यही लोग थे ना बस। आज पूरी 27 जी दुनिया हाँ में क्रिश्चियनिटी, पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा है। उनको सिरे पे चढ़ाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? चंद हजार, चंद हजार। चंदा तो था। सेकंड बड़ा बिगेस्ट रिलीजन इस्लाम है आज पूरी दुनिया में। तो नजरिया सिर्फ नजरिया होना चाहिए सच्चा, और जो नजरिया देता है ना वो उस नजरिए के ऊपर अगर उस नजरिए कमिटेड होता है, कारबंद होता है, नजर आता है कि हाँ ये अपने नजरिए से सच्चा है, तो उसके फॉलोवर हमेशा बढ़ते रहते हैं। अल्ताफ भाई को हम और आप आज करीब से देख रहे हैं, कल भी करीब से देखा था। इनको तो मालूम ही नहीं अल्ताफ भाई ने क्या क्या जद्दोजहद की है। अरे अल्ताफ भाई ने तो अपनी कौम को, नौजवानों बिल्कुल को पूरी पूरी रात खड़े होकर उनकी फिक्री तरबियत की है उनकी। क्या हम और आपने क्या पाकिस्तान में फिक्र नशीस अटेंड नहीं की पूरी पूरी रात बैठ के? जब अल्ताफ सही भाई बात है। खड़े होकर हमें नशीस दिया करते थे और हम तो फर्श पे बैठा करते थे। जब अल्ताफ भाई हम्म। पूरे पूरे जनाब शहर के राउंड आके पूरे लोगों से मुलाकात करते थे शहर के हर इलाके में जाकर, क्या हमने वो टाइम नहीं देखा? तो अल्ताफ भाई ने इस तहरीक को इस तरीके से परवाह नहीं चढ़ाया जिस तरीके से इन सहाफियों ने, चूंकि अब इनका ताल्लुक पता नहीं किस इलाके से है, वहां पर क्या कल्चर होता है वी डोंट नो, लेकिन हम जिस तबके से ताल्लुक रखते हैं, हम जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, और जो हमारा मिजाज है, हम वहां पर यह देखते हैं कि सही काम करने वाला कौन है, सही रास्ते पे चलने वाला कौन है, हम उसको फॉलो करते हैं। हम बिल्कुल किसी जागीरदार, वडेरे, सरमायादार, बड़े दौलतमंद आदमी को नहीं फॉलो करते हम सिर्फ सच्चाई को, हक और सच पर चलने वाले को। इसीलिए आप देखिए, आप अब वो थोड़ी सी गुफ्तगू इस तरह हो जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर पहले पहले अभी की बात नहीं, मैं पहले की बात कर रहा हूं, जो ऐसे लोग हुआ करते थे महल्ले के अंदर, इलाकों के अंदर, जो बाअमल होते थे, चाहे वो 5 वक्त के मतलब कि मस्जिदों में जाने वाले बुजुर्ग हों या आपके घर में बुजुर्ग हों, जो बिल्कुल आपको नजर आते थे कि भाई इनके अंदर सही बुजुर्ग है, बहुत अच्छे इंसान है, उनकी कितनी रिस्पेक्ट होती थी, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, उनके मिलने के लिए लोग बेताब होते थे। तो ये होती है हक और सच के रास्ते पर, या हक और सच को फैलाने वाले की दलील होती है ये कुदरत की जानिब से, कि लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी लोगों को। आज आप ये देखिए, अल्ताफ भाई जब टिकटॉक पे आते थे, कितने लोग आके अल्ताफ भाई से माफी मांगते हैं, कहता भाई माफ कर दिया, हम गलत बिल्कुल समझा आपको, हमें माफ कर राइट दीजिए। बिल्कुल चाहे पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, सिंध हो, हर कौम से ताल्लुक रखने वाले लोग अल्ताफ भाई से माफी मांगते हैं। क्यों? क्योंकि आज उनके ऊपर इंकशाफ हुआ है कि अल्ताफ भाई हक और सच को फैला रहे हैं इस मुल्क के अंदर। इसीलिए लोग अल्ताफ हुसैन भाई का नारा लगा रहे हैं। महबूब भाई, ये है आपकी बात का जवाब।